हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑब्जर्व द अबव स्ट्रक्चर एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन मेंशन बिलो। दो स्ट्रक्चर दे रखी है बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें दे रखे हैं, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, सो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को। जैसे मैं ए को कन्वर्ट करूंगा तो आप इस कार्बन को देखिए, एक इसके पीछे ये फ्रंट कार्बन हो गया, इसके बैक कार्बन पे है, तो मैं ये पहले वाला फ्रंट वाला कार्बन यहाँ लगा रहा हूँ, बैक वाला यहाँ। उसमें बेटा मेरा एक CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना। दूसरे वाले में क्या हुआ है बेटा, मेरा एक CH2Cl ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है इस साइड, एक क्लोरीन है बेटा ग्रुप लगा हुआ, और नीचे CH2Cl है, एक है ना, एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, Cl है, CH2Cl है। इसको हम क्या करते हैं बेटा, इक्लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इक्लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको एज इट इज रखते हैं, पहले वाले फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दो इस तरीके से, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा H यहाँ पर, ये H यहाँ पर, और ये CH3 यहाँ पर, है ना। ये आ जाएगा बेटा इक्लिस्ट फॉर्म हो गई, ये CH2Cl, ये H और Cl, ठीक है। अब सेम चीज़ बेटा बी के लिए करता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो बेटा देखिए, इक्लिस्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, जैसे ऊपर लिखिए वैसे ही। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा बेटा, मेरा पहला था CH3H और H ना, तो यहाँ मैं CH3, ये H और ये H। दूसरे वाले में क्या है बेटा मेरा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो क्लोरीन है एक ही कार्बन पर, एक हाइड्रोजन है ना। करा क्या बेटा, मैंने इक्लिस्ट फॉर्म लाने की कोशिश करी है, तो मैं जो CH3 और Cl है वो, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, मेरा CH3HH था, इसमें देखिए ये H और ये H और ये H और ये Cl हो गया ना, ये CH3 और CH2Cl एक साथ आ गया। अब दूसरे वाले में भी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इक्लिस्ट फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो इक्लिस्ट फॉर्म लिखी जाएगी बेटा, वो कैसे लिखी जाएगी, इसमें यह हो जाएगा H, ये CH3, यहाँ आ जाएगा मेरा Cl, और यहाँ आ जाएगा H और ये आ जाएगा Cl। ये बी की इक्लिस्ट फॉर्म होगी बेटा। अब मैंने डायरेक्ट लिखे, जैसे पहले ऐसे बनाया, फिर उसको रोटेट कर दिया ना, एज इट इज, ये एक ही होगी। अब हमें देखते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, इससे ईजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन करना ना। तो पहला कहता है कि द टू पोजिशन आइसोमर, क्या ये दोनों पोजिशन आइसोमर है। देखिए पोजिशन आइसोमर, पहले देख लेते हैं आइसोमर भी है क्या आपस में, ठीक है। आइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर होना। स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई दे रही है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो यहाँ देखिए एक Cl ये है, CH2Cl है, ठीक है। यहाँ क्या बेटा, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, आगे चलिए, इस पे हाइड्रोजन है, Cl है, और यहाँ क्या है, CH2Cl है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, चाहे भले डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो बेटा ये तो आइसोमर ही नहीं है। और पोजिशन आइसोमर में बेटा पोजिशन चेंज होती है ना, किसी फंक्शनल ग्रुप या सब्सटेंट की, तो यहाँ तो बेटा आइसोमर ही नहीं है, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। नन ऑफ द टू शो ऑप्टिकल आइसोमर, तो चेक कर लेते हैं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होती है, कायरल कार्बन होना चाहिए, साथ में बेटा ना कोई प्लेनोसिमेट्री हो, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री हो, ठीक है। प्लेनोसिमेट्री का मतलब हो गया प्लेन डाल लें तो मेरी इमेज नहीं बननी चाहिए। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब हो गया सेंटर से किस तरफ डायरेक्शन में जाऊँ मैं, मेरा सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ मैं, मुझे आइडेंटिकल चीज़ नहीं मिलनी, सेम ग्रुप नहीं मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ तो कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से डालने की कोशिश भी करोगे तो ये हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन का Cl है बेटा, यहाँ CH3 CH2Cl है, तो कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं बेटा, कहीं से भी प्लेन डाल लो, ठीक है। इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और इसमें कायरल कार्बन भी है बेटा, ये कायरल, चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, पर ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम हो गए, ये वाला कार्बन कायरल भी है, ठीक है। इसमें देखो बेटा दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इसमें दो Cl सेम हो गए, तो ये भी कार्बन, इसमें तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है पूरा, ये पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, इसमें कोई कायरल कार्बन ही नहीं है। इसका मतलब क्या कहूँगा कि ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि पहले वाला मेरा क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। फोर्थ कहता है कि द टू आर नॉन रिलेटेड टू ईच अदर रिगार्डिंग आइसोमरिज्म, सही बात है बेटा, दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अकेला ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट नहीं शो कर रहा है, और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। जो अकेला ये शो कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी इससे कोई इफेक्ट डालेगा, तो अलग कंपाउंड ही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, थ्री और फोर्थ बहुत करेक्ट हो गए कि दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर थर्ड अकेला ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, क्योंकि इसमें ना कोई प्लेनोसिमेट्री है, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री है, और कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। आई होप यू गॉट द आंसर, बोथ 3 and 4 आर करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।